ಹಾ ಹಾ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಯಜ್ಞದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು स्वागतವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. स्वामी जी आपको शत शत प्रणाम बोलता हूं, आपको स्वागत करता हूं, आप शुरू कीजिए. जी अनुपमा ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ओम स्वामी जी. हाँ आ रही है आदरणीय आवाज. भ्राता जी ठीक है चालू कर दी. हमारे आदरणीय भ्राता जी जो पहले कार्यक्रम में विशेष रूप से जुड़े और जुड़ने के बाद उन्होंने जो यज्ञ से संबंधित अनुभव किया, मैंने देखा भी फोटो में भी उनके पास में जो हवन सामग्री के पैकेट है वो दिख रहे थे. तो आइए हम सब भ्राता जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए ये हम सबको मिला करके हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे वेदों के द्वारा प्रदत्त जो देवीय विद्या यज्ञ है, उस यज्ञ को हम सबको सीखने को, जानने का और उसके जो लाभ है उसको हम सब तक पहुंचा पा रहे, उसके लिए निमित्त बनने का उस भाग्य उनको मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं. और हमारी आदरणीय माता नेहा माता जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी है, उनको भी मैं प्रणाम नमन वंदन करता हूं, जो विशेष रूप से इस यज्ञ एवं योग साधना के कार्य को बहुत ही निष्ठा पूर्वक, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं. उनको भी मैं नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए सभी साधक योगी भाई बहनों को प्रणाम करता हूं. हम लोग सभी लोग सीधा बैठते हुए ब्रह्मांजलि में हाथ रखते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम का उच्चारण करते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. मंत्र पाठ के पश्चात अब हम आज विशेष करके कुछ यज्ञ महिमा, यज्ञ चिकित्सा के विषय में हम जानेंगे. और देखिए जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को हम सभी ने मिल करके अभी किया, ये है तो छोटा सा यज्ञ, है तो सामान्य थोड़ा सा समय लगने वाला है यज्ञ, लेकिन इस यज्ञ की जो महिमा है, यह यज्ञ को करने पर जो उसके लाभ है वो अनंत है, वो बहुत विराट है. और यह जो यज्ञ है वह कोई एक कर्मकांड मात्र ही या एक केवल पूजा पद्धति ही नहीं, अपितु एक संपूर्ण विज्ञान है, साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी, एक चिकित्सा विज्ञान है. तो जिस अग्निहोत्र को अभी आप सभी लोगों ने अपने अपने घर पे संपन्न किया, हमारे शास्त्रों में कहा एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्य एताः सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेको धिवास. कहा इस 7 लपटों वाले यज्ञाग्नि की शिखाओं में जो यजमान
ठीक समय पर, सही समय पर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर आहुतियां देता हुआ यज्ञ कर्म को पूरा करता है, उसको यह आहुतियां सूर्य किरणों में पहुंचकर संचित कर्म रूप होकर उसको वहां पहुंचा देती है। देवानाम पतिरेको दियासः, अर्थात परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जो हमारे शास्त्रों में विशेष करके बताई इस अग्निहोत्र को लेकर के। ऐसे ही बताया, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते, अपनी माता के पास जाते और अपनी माता से याचना करते और उनका मन में निश्चितता होती कि माँ के पास जाएंगे, हमारी भूभुक्षा, हमारी भूख की निवृत्ति निश्चित है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे भूतगण, मनुष्यगण अग्निहोत्रम उपासते, अपने जीवन में दुख, क्लेश, कष्ट, अशांति आदि बीमारियों से लेकर के अनेक प्रकार की पीड़ाओं से, दुखों से, दर्दों से जब उनका जीवन भरा होता है, तो जैसे बच्चे निश्चित होकर के माता की उपासना के लिए, भूख की निवृत्ति के लिए जाते, ऐसे ही दुखों की निवृत्ति के लिए यज्ञ की शरण में जाते। तो यह यज्ञ सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला, शांत करने वाला होता है। ऐसे ही कहा, अग्नेश्चैव सायं प्रजापत्ये चेत ब्रवीत, सूर्याय च प्रातः प्रजापतिये चेति। अर्थात प्रातः काल सूर्य और अग्नि को, सायंकाल अग्नि और प्रजापति, प्रातः काल सूर्य और प्रजापति और सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां दी जाती है। और स्वाहाकार कहा, अग्निहोत्रे स्वाहाकार, जब प्रजापति के लिए और सूर्य के लिए हम आहुति देते, उसमें अंत में हम स्वाहाकार लगाते हैं। और इस प्रकार से मंत्र के साथ सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे जो यथा समय आहुति देता हुआ कर्म को नियम पूर्वक, कैसे नियम पूर्वक, एतद वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम, यह जो अग्निहोत्र है, यज्ञ है, यह जरामर्य सत्र, जरा जरया वा मुच्यते मृत्यु ना वा, या तो जरा, जरा अर्थात जर्जरता, शरीर बिल्कुल ही अब असहाय हो गया है, हमारी इंद्रियां अब काम नहीं कर पा रही, हम अपना खुद का पानी नहीं पी पा रहे, अपने खुद की दिनचर्या नहीं कर रहे, इसको कहते हैं जरा, जरया हुआ मृत्यु ना वा, या तो मृत्यु हो जाए तब यह अग्निहोत्र छोड़ने योग्य है, उसके बिना नहीं छोड़ने योग्य। और श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान और तपरूप कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? तो कहा, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तपरूप कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है। इसलिए यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, अग्निहोत्र है, उसकी बहुत बड़ी विराट और बहुत ही महिमा है। और इस प्रकार इस विधि पूर्वक, इस प्रकार नियम पूर्वक जो व्यक्ति जरामर्य सत्र के रूप में इस यज्ञ को, अग्निहोत्र को अपने घर में अपनाता है, अग्नि को शांत नहीं होने देता है, उसको कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति ही। इस अग्निहोत्र को इस नियम पूर्वक इस प्रकार करने पर जो अश्वमेघ याग का फल होता है, वह फल उसको प्राप्त हो जाता है। इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है? तो इस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा, सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम उपासते। सभी प्रकार से पापों से, दुखों से, दोषों से वो मुक्त हो जाता है जो विद्वान अग्निहोत्रम जो होती है, अग्निहोत्र को करता है। ये इतने बड़े बड़े आश्वासन है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में। और कहा, यज्ञ की परिभाषा बताते हुए कहा कि जो यह यज्ञ है, यह जो हवन है, यह जो अग्निहोत्र है, वह यज्ञ, वह हवन, वह अग्निहोत्र करने पर कहा कि येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, जिस सद अनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम, जिससे हमारे जीवन में आने वाला, जैसे आप सब लोगों ने यदि सांख्य शास्त्र को पढ़ा होगा तो अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ का, कि जो हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख आते हैं उनको 3 कैटेगरी में बताया, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। 3 प्रकार के दुख होते हैं, इन 3 प्रकार के दुखों में बांटा। और तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति होना, तीनों प्रकार के दुखों का दूर होना, जिससे सुकरर हो जाए, सरल हो जाए,
उसको यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद से कहा। ऐसे यह यज्ञ होता है और संपूर्ण विश्व का कल्याण और आध्यात्मिक आदिदेव, अर्थात जिसको हम अब दो प्रकार कहते हैं ना, एक तो संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और अपना व्यक्तिगत जीवन में मुक्ति, मोक्ष क्या है, ये तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति पाना ही तो ये तो मोक्ष है। और जैसे पहले मंत्र में कहा ना, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुत्यो हृददान तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानाम पतिरेको, जो देवताओं का भी पति स्वामी ईश्वर जो है उसका साक्षात्कार हो जाता है। इससे बढ़िया और क्या हो। ये अग्निहोत्र जो है, यज्ञ जो है, वो अपने आप में एक विराट फल को लिए हुए है। हाँ, लेकिन हमें नियम पूर्वक, विधि पूर्वक प्रतिदिन करना होता है। और इतना करने पर, इसीलिए तो इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा है कि एक छोटा सा कर्म है, उस कर्म को भी करने पर व्यक्तिगत जीवन में भी लाभ होता है, सामाजिक जीवन में भी लाभ होता है, पारिवारिक जीवन में भी लाभ होता है, प्रकृति के लिए भी लाभ होता है, पर्यावरण का भी पोषण होता है, असंतुलन संतुलन में रूपांतरित होता है, रोग बीमारियां दूर होती हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हो चाहे मानसिक बीमारियां हो। कहने का अभिप्राय है, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत में जितने भी रोग, दोष, क्लेश, असंतुलन, अस्वास्थ्य या जो बाधा पीड़ाएं हैं, उन सब को संतुलन में बदलने की यह विधा और विद्या है। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को प्रतिदिन करने के लिए और हमारे जीवन के साथ जोड़ करके विशेष रूप से हमारे शास्त्रों ने बताया। तो इस प्रकार से हम इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को जरूर अपने जीवन में हम स्थापित करें, अपनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। तो इसको ट्रांसलेट भी करेंगे, इसको कंटिन्यू चलाना है। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, हम आफ्टरवर्ड्स विल ट्रांसलेट इट। कंटिन्यू कीजिए। करना हो तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं फिर आगे। समझता है, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा तो जी स्वामी जी, हाँ अभी कंटिन्यू करने के लिए ही कर रहे हैं कि बाद में वो लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। जी। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसकी महिमा जो शास्त्र में कुछ श्लोक मंत्रों के माध्यम से मैंने बताया। और यदि हम साइंटिफिक रूप से देखें, वैज्ञानिक तरीके से देखें, तो यह एक विशुद्ध विज्ञान है, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यह एक सुपर साइंस है। देखिए, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह पदार्थ होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। और एक सिद्धांत है, जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है वह उतना ही ज्यादा प्रभावकारी होता है, उतना ही ज्यादा लाभ देने वाला है, उतना ही ज्यादा उसका परिणाम होता है। इसलिए आज दुनिया सारी नैनो टेक्नोलॉजी की ओर आज अग्रसर हो रही है, नैनो टेक्नोलॉजी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो मेडिसिन, एलोपैथी दवाइयों से लेकर के अलग अलग पेथियों की बात हो, चाहे अलग अलग सेक्टर जो भी हम ऑपरेशन से लेकर के अलग अलग चीजों को देखें, सब चीजें नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जाती है। हम मोबाइल, लैपटॉप आदि चीजों को देखें तो वह भी इलेक्ट्रिसिटिकल जितनी भी चीजें हैं उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? कोई भी पदार्थ को तोड़ करके उसको एक तो हल्का करना, उसको सस्ता और अलग अलग कई सारे उसके वो है, और उसकी मूल रूप से वो जब सूक्ष्म होता है अर्थात वो टूटता है पार्टिकल से, तो उससे अधिक से अधिक मात्रा में उसके लाभ हमको पहुंचते हैं। अर्थात जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है वह उतना ही ज्यादा प्रभाव देने वाला हो। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद के अंदर कई सारी अलग अलग प्रकार की औषधियां दवाइयां दी जाती है, जो आयुर्वेद के वैद्य होते वो देते हैं। जब व्यक्ति ज्यादा बीमार हो गया है, वात पित्त कफ तीनों दोषों की व्यक्ति की माता अनुपमा जी, आप अपने को यदि म्यूट कर लेंगे तो सब तक आवाज नहीं जाएगी। म्यूट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। हाँ तो जो है आयुर्वेद के अंदर जब सामान्य रूप से बीमारी हो जाती है तो उस समय हम सामान्य औषध आसव, अरिष्ट, वटिक आदि हम देते हैं। लेकिन जब अब वो असाध्य कोटि का रोग है या बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ चुकी तो क्या देता है? रस रसायन विद्या, जिसको हम भस्म विद्या बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं? जिस तत्वों की हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, वो तत्व जिन पदार्थों के अंदर हैं, उन पदार्थों को लेते हैं, उसको जलाते हैं, उसको राख बना देते हैं।
अब राख बना दिया, आप फूंक मारे तब भी उड़ जाए, इतनी सूक्ष्म राख हो जाती है। लेकिन उस राख को फिर और खरल कर, पत्थर के बीच में रख करके उसको खरल करते हैं, दिनों दिन खरल करते हैं, और वो जो राख फूंक मारने पर भी उड़ जाती है, उस राख के पार्टिकलों को और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, और तोड़ते तोड़ते ऐसी सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कर देते हैं कि वो नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो दवाई कितनी मात्रा में देते हैं आप सब लोग जानते हैं। वैद्य के पास जाते 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे कुछ थोड़ी थोड़ी भस्म देंगे, और उसकी 60 पूड़ियां बना करके 1 महीने तक लेने के लिए कहेंगे, कुछ ग्राम चंद। और वैसे हम वटी और दूसरे हम चीजें लेते हैं तो कहीं बड़ी मात्रा में हमें लेना पड़ता है, और तब भी जब रोग ठीक नहीं होता है, वो इस चंद ग्राम थोड़ी सी मात्रा में लिया हुआ जो भस्म होता है, वो विशेष रूप से लाभ देता है, काम देता है। तो ये किस आधार पे होता है? नैनो के कारण। पहले वो ठोस रूप में पदार्थ था, उसको जला करके सूक्ष्म कर दिया, उसको खरल करके और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कर दिया। तो उसके अंदर जो निहित शक्ति थी, उसके अंदर जो निहित सामर्थ्य थी, उसको हमने उद्भुत अवस्था में ले आए, और उसका जो प्रभाव है, उसका जो लाभ है, वो कई गुना हमें तुरंत प्राप्त होता है, क्योंकि नैनो मेडिसिन तुरंत हमारे शरीर के अंदर काम करती है। और आयुर्वेद के अंदर भस्म चिकित्सा, ऐसे ही होम्योपैथिक में और भी अलग अलग जगहों पे इस प्रकार से पदार्थों को सूक्ष्म करके लाभ लिए जाते हैं। मैं ये उदाहरण आपके सामने क्यों रख रहा हूँ नैनो टेक्नोलॉजी के समझाने के लिए। ऐसे ही हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम ईंधन का ही देखें तो उसमें भी सबसे ज्यादा तेजी से जलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस होती है। उस हाइड्रोजन गैस को हम तोड़ते तो हीलियम बन जाती है, उससे कई गुना ताकतवर। अभी जिस सूर्य का हम प्रकाश लेते हैं, उस सूर्य पे भी हाइड्रोजन गैस को जलने पर ही जो प्रकाश होता है वो हम लेते हैं। लेकिन उस गैस को तोड़ने पर हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम से लिथियम बनता है, लिथियम से यूरेनियम बनता है। वो एक एक की अपेक्षा कई कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होता है। आज यूरेनियम का प्रयोग जब हम सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, अन्य ग्रह के ऊपर जाते हैं या सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो उस समय हम विशेष रूप से उस ईंधन का प्रयोग करते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, हल्का होता है, फिर भी वो बहुत बड़े, अर्थात मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि हम अभी जिस वाहन व्यवस्था की हम प्रयोग करते हैं, मोटर कार, गाड़ी, ट्रक आदि, यदि उसको खरीदते समय हम यूरेनियम कुछ चंद ग्राम की मात्रा में यदि हम उसमें डाल दे, तो जब तक वो ट्रक गाड़ी वो चले तब तक हमें उसमें ऊर्जा डालने की आवश्यकता ना पड़े। इतनी ताकत होती। किस आधार पे हुई वो ताकत? नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित वो ईंधन तैयार किया तोड़कर। तो जैसे ये सब जगह पे देखा जाता है, ऐसे ही ये नैनो टेक्नोलॉजी, इसका प्रयोग करने पर भी उस पदार्थ को आप देख सकते हैं, उस पदार्थ को आप छू सकते हैं, उस पदार्थ को आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यज्ञ एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी विद्या है कि देखिए, मैंने सबसे पहले बताया, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते, 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते, ठोस, द्रव और गैस, 3 रूपों में पाए जाते। जितने भी प्रकार के पदार्थ है, उन पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। अर्थात जो पदार्थ उसके संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। कैसा बना लेता है? अपने जैसा। अर्थात समिधा दी तो समिधा अग्नि रूप हो जाएगी, गाय का घी दिया अग्नि रूप हो जाएगा, जड़ी बूटियां दी वो भी अग्नि रूप हो जाएगी। और अग्नि क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कोई पदार्थ है तो वो अग्नि है। अर्थात वो पदार्थ कैसा हो गया? सूक्ष्मतम पदार्थ बन गया। अब वो सूक्ष्मतम हो गया। अब गाय का घी, ये हवन कुंड के ऊपर भी मैंने आपका फोन रखा है, ये गाय का घी है। अब ये गाय का, ये हवन ही हम अभी यहाँ कर रहे थे, ये गाय का घी है। इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन इस गाय के घी को जब हमने यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे दी, क्या उसके बाद आप इस घी को देख सकते हैं? क्या उसके बाद आप इस घी को छू सकते हैं? ऐसे ही हवन सामग्री, हवन सामग्री को भी आप पहले छू सकते, देख सकते, लेकिन आपने अग्नि में आहुति दे दी, उसके बाद आप उसको देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इतनी नैनो हो गई है कि वो अब हमारे इंद्रियों के संपर्क में नहीं आ सकती, हमारी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, वो अतीन्द्रिय पदार्थ हो गया, अत्यंत सूक्ष्म हो गया, अत्यंत नैनो हो गया। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, सूक्ष्म प्रिया देवाः, देवता गण जो होते हैं वो सूक्ष्म प्रिय होते हैं। और यज्ञ क्यों किया जाता है? देवताओं को
तृप्त करने के लिए देवताओं का अग्निर्वय देवानां मुखम कहा ना, अग्नि जो होती है, यज्ञाग्नि जो होती है, वो अग्नि देवताओं का मुख होती है, और उस यज्ञाग्नि के अंदर जो हम आहुतियां प्रदान करते हैं, वह आहुतियां उन देवताओं तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म होकर के वो देवता उसका अपने आहार के रूप में प्रयोग लेते हैं। तो ये जो एक साइंस है, एक विज्ञान है, तो अब ये इतना नैनो हो गया, तो उसकी जो ताकत है, जैसे मैंने मॉडर्न मेडिकल साइंस का आपको एक ईंधन का, हाइड्रोजन गैस का उदाहरण बताते हुए, आयुर्वेद का भस्म रस रसायन विद्या का उदाहरण देते हुए मैंने बताया था, वही चीज यहाँ पे घटित हो रही है। वो पद्धति अलग है आयुर्वेद की दवाई खरल करके उसको सूक्ष्म करने की। हाइड्रोजन से, हीलियम से, लिथियम से यूरेनियम तक ले जाने की ईंधन की प्रक्रिया अलग है, वो नैनो टेक्नोलॉजी की। और हमारे ऋषियों ने हमें यज्ञ रूपी एक ऐसी अनमोल विधा और विद्या प्रदान करके एक और नैनो टेक्नोलॉजी से सुपर साइंस हमें दिया कि यज्ञाग्नि के अंदर विशेष औषधियां और जड़ी बूटियों की आहुति देकर के हम उसको उतना नैनो कर देते हैं कि वहां भस्म को नैनो करने के बाद भी हम देख सकते हैं। वहां हम हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम और यूरेनियम तक ले जाने के बाद भी हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन अब यज्ञाग्नि में जो आपने आहुति, आप वो इतना नैनो हो गया कि अब आप उसको ना देख भी सकते हैं, ना छू भी सकते, इतना सूक्ष्म और नैनो हो जाता है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म और नैनो होता है, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली बन जाता है। तो ये सबसे ताकतवर और शक्तिशाली रूपों में यह औषधियां जो हमने आहूत की थी, वो आ गई। अब आप वहां पर जब बैठे हैं यज्ञ कुंड के ऊपर, यज्ञ वेदी के ऊपर अग्नि प्रदीप्त हो रही है, और उसकी जो ज्वाला है, उसकी जो किरण है, उसका जो पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, और मंत्रोच्चारण के साथ आप आहुतियां देते हैं, और उसका जो पूरा प्रभाव पड़ता है रश्मियों का, वो तो अपने आप में एक मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत हमारे अष्ट चक्रों को पोषित करने के साथ साथ, सप्त धातुओं का पोषण के साथ साथ, पंच प्राण, पंच उप प्राण का भी पोषण करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो ये नैनो हुई हुई मेडिसिन होती हैं, वो हमारे श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंचती हैं, और उद्भुत अवस्था में वो औषधीय द्रव्य होते हैं, और एक ऐसे झटके के साथ ऐसे जबरदस्त रिजल्ट और परिणाम देते हैं कि जो असाध्य कोटि के व्यक्ति होते हैं, जिसका अब कोई उपचार, जिसको हम कहते हैं कि अब कोई उपचार नहीं है, उस उन रोगों को भी हमने ठीक होते हुए देखा। अभी ये जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ, ये पतंजलि योगपीठ का योग ग्राम का स्थान है, और यहाँ पर हमने ये, मैं यज्ञशाला के अंदर बैठा हूँ। आप देख रहे हैं, ये पर्णकुटी है। हमने घास भूस आदि से ये विशेष बनाई हुई है। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये घास से बनी हुई कुटिया है, उसमें ये लाइट लाइट आदि सब करके ये पूरी बनाई हुई है। तो ये अपने आप में एक पूरी तरह से एक ये रोगानुसार हवन सामग्री के लिए ये अलग अलग बैनर बोर्ड आदि यहाँ लगाए, और यहाँ भारत ही नहीं, पूरे विश्व से लोग आते हैं, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का यह सेंटर है। और यहाँ पर लोग आकर के यज्ञ चिकित्सा को अपनाते हैं, यज्ञ चिकित्सा को करते हैं, और कई सारे प्रकार के अलग अलग विशेष लाभों को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए यह यज्ञ कुंड हवन अग्निहोत्र जो आज हम सब मिल करके यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये जैसे एक यज्ञशाला बताई, ऐसे ये 11 पूरी लाइन से 11 यज्ञशालाएं बनी हुई है। यहाँ पर हम हर कोई साधक को यज्ञ चिकित्सा कराते हैं, यज्ञ बता कराते हैं, और यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद फिर उसको यहीं पे बिठा करके प्राणायाम कराते हैं। एक धूपदानी में उसको अंगारे देते हैं, आग देते हैं, और उसके अंदर उसके रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां होती है, पहले तो यज्ञशालाओं में रोगानुसार यज्ञशालाएं हैं। किसी में किडनी के रोगियों से लेकर के चर्म रोग, मस्तिष्क रोग, ऑटो इम्यून डिजीज से लेकर के अलग अलग जो बीमारियां होती हैं, उसके हिसाब से अलग अलग हवन सामग्रियों से हवन कराते हैं। और वो हवन करने के पश्चात, हवन करने के बाद फिर धुनी, और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके प्राणायाम कराते हैं यहाँ पे, अनुलोम विलोम। आप भी सभी लोग सुनते सुनते प्राणायाम कर लीजिए, प्राणायाम करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। यज्ञ तो आपने किया ही है, मेडिकेटेड एयर आपने बनाया, उसमें बैठ करके अनुलोम विलोम कीजिए, सब कीजिए, कोई नहीं बैठेगा। दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से लंबा गहरा सांस भरिए, दाई से छोड़िए, अनुलोम विलोम करते हुए सुनिए। तो मैं कह रहा था कि ये यज्ञ एक चिकित्सा अभी विज्ञान है, श्रीदेवी जी यज्ञ आपका एक नैनो माइक म्यूट टेक्नोलॉजी है, करें, और श्रीदेवी यज्ञ जी। से चिकित्सा करके हमने ऐसे ऐसे अद्भुत लाभों को देखा है, जो दुसाध्य, असाध्य कोटि के रोग जिसको हम कहते हैं, वो भी रोग ठीक होते हुए हमने देखे।
और यहाँ पे हम निरंतरता के साथ यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं। और ये जो रविवार विशेष का जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में भी हम विशेष करके बहुत सारे लोगों को हम आमंत्रित करते हैं और वहां पर भी यज्ञ चिकित्सा के अनुभव रखते हैं। और स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमने यह यज्ञ चिकित्सा के परिणाम जिन लोगों ने प्राप्त किए, यज्ञ चिकित्सा के विशेष लाभ प्राप्त किए, उसको भी हमने उसके ऊपर दिया है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो मेडिसिन हम खाते हैं, आयुर्वेद में कहा आयुर्वेदेशु यत्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जो द्रव्य खाने के लिए दिए जाते हैं, उसी का हवन करके उसको मेडिकेटेड एयर के रूप में नैनो पार्टिकल को वायु में लाते हैं और उसको श्वसन के माध्यम से नैनो पार्टिकल को भी लेते हैं और गैसों को भी लेते हैं और उससे हमारी चिकित्सा होती है, हमें आरोग्य लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मैं कई बार इस बात को बताता हूँ। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की, ऊर्जा की, शक्ति की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह शक्ति हम प्राप्त करते हैं आहार के माध्यम से। वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं और ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, इन 3 रूपों का जो रूपों में जो लिया गया जो आहार होता है, वह आहार विशेष करके यदि हम उसको कंपैरिजन की दृष्टि से देखें, तो 24 घंटे में सबसे लिए जाने वाला आहार कौन सा होता है? हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि हम कितनी बार लेते हैं? द्रव रूप आहार 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु हम 24 घंटे ले रहे हैं, खाते, पीटते, उठते, बैठते और यहाँ तक कि सो जाते हैं, तब भी ये वायु रूप आहार हम निरंतर ले रहे हैं। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई आहार होता है तो वो वायु रूप आहार होता है। इसलिए वह जो वायु रूप आहार है, उस वायु रूप आहार को हम 24 घंटे लेते हैं। तो हम जो दवाई खाते हैं, हम ठोस रूप में लेते हैं। अब जो दवाई हम खाने के रूप में लेते हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो तत्व होते हैं, जो उस बीमारी विशेष को ठीक करने वाले, वही जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें वो औषधियों की आहुति देते हैं, तो उससे निकलने वाले जो पार्टिकल है, उससे निकलने वाली जो गैसें है, उसके अंदर वही के वही कंपोनेंट्स, वही के वही पार्टिकल गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में और मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ हमें प्राप्त हो। और हम 24 घंटे श्वास लेते हैं, तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से वो हर सेकंड, आप देखिए, हम श्वास रोक दे 2 मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। हर सेकंड वो हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है। हम भोजन नहीं करेंगे तब भी 2-3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम पानी नहीं पिएंगे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु नहीं लेंगे 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार होता है, क्या होता है? वायु। अब उस वायु को हम यज्ञ करके क्या करते हैं? मेडिकेटेड बना देते हैं और 24 घंटा और हर सेकंड वो हमारे ब्लड के अंदर उन औषधीय तत्वों को मिलाता रहता है। और उस कारण से ऐसे ऐसे हमने केस देखे जो बिल्कुल मॉडर्न मेडिकल साइंस को जो हम कहते हैं आज इतना आगे बढ़ चुका है। हजारों हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट चिकित्साएं हैं, स्पेशलिस्ट दवाइयां हैं और ना जाने कितनी कितनी फैसिलिटी, सब कुछ है। और वो सब कुछ करने के बावजूद भी जिनको हार्ट के पेशेंट को नहीं बचा सके, उनको कह दिया 10-20 दिन के आप मेहमान हैं। पैरालिसिस, पार्किंसन, मिर्गी से लेकर के जो भी अलग अलग कोमा तक के पेशेंटों को हमने देखा कि जिन्होंने भयंकर अवस्था में पहुंचने के बाद उन्होंने सब कुछ, जो भी मॉडल मेडिकल साइंस में लाखों रुपए लुटा करके किया जा सकता है, वो सब कुछ करने के बाद भी जिनको कोई लाभ नहीं हुआ, उनको हमने यज्ञ चिकित्सा दी और यज्ञ चिकित्सा से हमने देखा कि वो अद्भुत लाभान्वित हुए। आपके सामने कई बार हमने रखा, बहन दिव्या जी, उनको पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ थी, ऑपरेशन हुआ, कोमा में चली गई और कोमा में जाने के बाद जो उनको दवाइयाँ दी गई, जो इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया, उसका साइड इफेक्ट हुआ, पूरे हाथ पैर टेढ़े-मेढ़े हो गए, आंखें पूरी बाहर आ गई, बाहर प्रोजेक्शन करी, उसकी नस नाड़ियाँ पूरी दिख रही, हम देखे तब भी हमारी रूह काँप जाए। गले में होल करके कफ निकालने की होल कर दिया है। श्वास के लिए छाती से यहाँ से होल, गले के नीचे के भाग से होल कर करके उसका अलग से मशीन लगाई गई, उससे श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हो रही। खाने के लिए नासिका से नली डाली गई है, पेशाब पानी के लिए 4-4 नलियों के साथ वो बेड के ऊपर 7 महीने और 4 हॉस्पिटल उन्होंने बदले।
और उसमें लाखों रुपए खर्च किए, लाखों रुपए का पानी कर दिया, बावजूद अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सब कुछ यूज करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ 7 महीने। और डॉक्टर लोगों ने अंतिम में कह दिया आप इसको घर पे ले जाओ और कुछ नहीं कर सकते, और जितने दिन जीतती है आप सेवा कीजिए, या फिर जो दया मृत्यु कहते हैं उस प्रकार की स्थिति बता। वो घर पे लेकर के आए, उन्होंने घर में प्रतिदिन यज्ञ करना प्रारंभ किया विशेष औषधियों से निरंतर। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो 7 महीने लाखों रुपए खर्च करने के बाद, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके सब कुछ प्रयोग करने के बाद भी डॉक्टर उसको कोमा से भी बाहर नहीं ला पाए 7 महीना प्रयास करके, और उनको यज्ञ चिकित्सा दिया। केवल 3 महीने पूरे होते होते वो कोमा से तो बाहर आ गई, उसके साथ साथ उनकी खाने की नली हट गई, कफ के जो पाइप लगा था वो हट गया, और श्वास की नली हट गई, और धीरे धीरे 6 महीना होते होते चलना फिरना घूमना और सारी नॉर्मल क्रियाएं करना। ऐसे अद्भुत केस भी हमने इस यज्ञ चिकित्सा से टेक होते थे, और ऐसे एक दो नहीं, कई सारे केस थे, बहुत सारे। अभी हमारे साथ आदरणीय हमारी माता नेहा माता जी जुड़ी, उन्होंने ऐसे कितने सारे लोगों को, उनकी माता जी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, उनके हाथ ही नहीं मुड़ते थे, घर के काम नहीं कर पाती थी, आटा नहीं गूंथ सकती थी, वो करने लग गई। उनको इस कोरोना काल में कोरोना हो गया, वो ठीक कर लिया। उनके पतिदेव को सबसे शुरुआत में कोरोना हुआ था, वो भी ठीक कर लिया। उनके दादाजी, उनको भी इस प्रकार की कई सारी प्रॉब्लम थी, एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम थी। तो मैं तो निवेदन करूंगा, अभी हमारे साथ दीदी जुड़ी हैं, ये सारे अनुभव हमारे सामने रखेगी, तो हम सब लोग उसको सुनकर बड़ा आश्चर्य की बात है। यज्ञ चिकित्सा से जो ये केस ठीक होना, तो अगले क्रम में वो अभी आपको थोड़ी देर में दीदी जी वो अनुभव बताएंगे। तो मैं कह रहा हूँ, यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है, एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, एक होती है दैवीय चिकित्सा। और अलग अलग रूपों में, एक दैव व्यपराशय चिकित्सा, और युक्त तत्वावजय चिकित्सा, और एक युक्ति पूर्वक की जाने वाली चिकित्सा। इस प्रकार 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। उसमें यज्ञ को दैवीय चिकित्सा का दर्जा दिया। ये यज्ञ जो हवन है, अग्निहोत्र, वो दैवीय चिकित्सा है। और हमने जो मानुषी चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन से लेकर के जितना भी मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला जितना भी उपक्रम है, वो सब करने के बाद भी जो लोग ठीक नहीं हुए, उन लोगों को हमने यज्ञ से ठीक होते हुए देखा। और आप खुद उनका अनुभव सुनना चाहते हैं, स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, और वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि जो भयंकर दुस्साध्य असाध्य रोगी थे, वो भी यज्ञ चिकित्सा को अपना करके ठीक हुए। हाँ, लेकिन हर रोज करना पड़ता है, सुबह शाम करना पड़ता है, नियम पूर्वक करना पड़ता है। उसके बाद उसमें विशेष औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये ध्यान, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो इस प्रकार से करने पर हमें विशेष विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप भी इस यज्ञ को जो अपने घर में अभी आप सब लोगों ने किया, और ये कोरोना काल में तो हमें विशेष रूप से ये यज्ञ बहुत ज्यादा लाभकारी है और करना ही चाहिए। और इस कोरोना काल में यज्ञ के साथ साथ यज्ञ में विशेष करके आप सरसों का प्रयोग करें, काले तिल का प्रयोग करें, वच मिल जाए तो उसका प्रयोग करें। ये कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो माइक्रोबायल एक्टिविटी विशेष रूप से देने वाले होते हैं, अर्थात कोरोना आदि से बचाने वाले होते हैं। और बाद में अंगारों के ऊपर भी आप सरसों डाल करके, और पूरे घर में सरसों और गाय का घी डाल करके पूरे घर में चारों ओर उस धुनी को आप फैलाइए, तो उससे भी कोरोना के वायरस आदि जो और अलग अलग बैक्टीरिया आदि जो रोगजनक होते हैं, वो भी नष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, हमारे पहले तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है कभी बीमारी ना हो, ये उपक्रम है यज्ञ का। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, यदि वो बीमार हो गया तो उसको ठीक भी कर देता है। तो ये दोनों ही है। ऐसे ही अभ्युदय भी, निःश्रेयस भी मिलता है। या जैसे आप आहुतियां दे रहे थे, और स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावन मानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम, द्रविण कहते धन को, द्रविणम ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्य, ब्रह्म वर्चस तेज, और अन्नाद्य, अन्नाद्य कहते हैं अन्न आदि जो द्रव्य होते हैं, इन सब से हमारे परिवार को पूरित करने वाला होता है, मानी ऐश्वर्य को भी देने वाला है। श्री कामो यजेत, वेद में कहा जो श्री की कामना, यश धन की कामना करता है वो भी यजन करे। स्वर्ग कामो यजेत, जिनको सुख विशेष की कामना है वो भी यजन करें। इस प्रकार। और कहा सत्याह संतु यजमानस्य कामः, जो यजमान यज्ञ करने के बाद जो प्रार्थना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष हम क्या कल्पना करते हैं कि हमने जो इच्छा की वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए, यही तो कल्प वृक्ष।
हम एक कल्पना करते हैं। अभी तक कहीं किसी ने कोई कल्प वृक्ष नहीं देखा है, ना कोई शास्त्र में भी मेंशन है। लेकिन ये सच्चा कल्प वृक्ष मैं आपको बताता हूँ, हमारे वेदों में भी बताया, सत्याः संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान यज्ञ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के अलग अलग शास्त्रों का यह इष्ट काम दुख इच्छित सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इष्ट और इष्ट काम दुख सर्व काम दुख का सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो यह यज्ञ मनोकाम अर्थात एक वास्तविक कल्प वृक्ष है यह यज्ञ। कि यदि हम कोई इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम यज्ञ करते तो हमारी इच्छाएं पूर्ति होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्राचीन ग्रंथों में 21 प्रकार की यज्ञ बताए अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से। अभी जो हम अग्निहोत्र करते हैं वो हम ऋणों से उऋण होने के लिए, प्रकृति के प्रति अपने ऋणों को अदा करने के लिए, प्रकृति के पोषण संवर्धन, जिस अग्नि वायु जल पृथ्वी पवन आदि को हम 24 घंटे लेते हैं उसके शोधन परिवर्धन और पोषण के लिए ये अग्निहोत्र विशेष रूप से होता है। देवी शक्तियों के पूजन के लिए होता है, उसके साथ स्वास्थ्य का संवर्धन होता है और भी छोटे छोटे बहुत सारे लाभ। ऐसे ऐसे ही अलग अलग यज्ञ होते हैं। वो अलग अलग यज्ञों के अलग अलग लाभ होते हैं और अलग अलग उनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं, उसके अनुसार वो यज्ञ किए जाते हैं। तो इसमें से एक उद्देश्य यह भी है चिकित्सा यज्ञ, उससे मतलब रोगानुसार हवन सामग्री विशेष का चयन करके उससे हवन करना, बाद में धुनी करना, उसमें प्राणायाम योगाभ्यास करना, उससे ऊर्जा को आत्मसात करना, उस मेडिकेटेड एयर को अपने भीतर लेना, तो उससे वो हमारी चिकित्सा भी हो जाती है, रोग भी ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस एक प्रकार के मिनट बहुत नहीं, सारी चीजें एक हैं। मिनट नहीं अभी। कहते हैं ना हरि हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो ऐसे ये यज्ञ भी अनंत है और यज्ञ की कथा भी अनंत है। तो टाइम बहुत सारा हो गया है। स्वामी जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। फ्यू वर्ड्स फ्रॉम नेहा जी, फ्यू वर्ड, ओनली सिंगल 1 मिनट इज देयर, प्लीज। जी 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 जी, आप सभी के पुरुषार्थ और परिश्रम को मेरा सादर नमन। पूज्य स्वामी जी को मेरे वंदन नमन। और जैसे स्वामी जी ने बताया, मेरे घर में ही परिवार में ही कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी। मेरे फादर इन लॉ को डायबिटीज था, सुबह शाम इंसुलिन लेते थे और अभी उनका डायबिटीज एकदम क्योर हो गया है। और उनको किडनी का प्रॉब्लम था, वो भी क्योर हो गया है। हार्ट का प्रॉब्लम था, कोरोना हो गया था, सारे प्रॉब्लम। वो डेली 30 से 35 टेबलेट डेली लेते थे, अभी वो सिर्फ दिन में 2 या 3 टेबलेट लेते हैं। मतलब कितना उनको 90% जो टेबलेट थी, मेडिसिन थी, वो कम हो गई है। तो आप सब भी ये इस अभी स्वामी जी ने तो बहुत सारी यज्ञ की महिमा हमें बता ही दी है। तो हम भी अपने जीवन में इसे अपनाएं और अपने आप को और परिवार को स्वस्थ रखें। थैंक यू नेहा जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। Neha ji, tell Swami that everything will be translated to Kannada and posted in our